कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अंगराजे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिओम, श्री हरिओम, श्री हरिओम। पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 श्लोक संख्या नंबर। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त। ये 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। बिल्कुल इसका एक आइडेंटिकल श्लोक भक्ति योग में भगवान जी बोलते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। ये श्लोक संख्या 2, 3 और 4। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत इस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय, अचल तथा ध्रुव है, वो समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त कर। भगवान जी हर थोड़े श्लोकों के बाद एक रिमाइंडर के तौर पर कुछ ना कुछ अपने बारे में और कुछ ना कुछ हमारे एटीट्यूड के बारे में हमको बताते रहते हैं कि इस तरीके से चलोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे, फिर इस तरीके से चलोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। पर मैंने देखा है सारे ही हम लोग जो कोई ना कोई हर जगह हमारी कोई स्लिप एंड मिस हो जाती है। बेसिकली भगवान जी कह रहे हैं अपनी लाइफ में एक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर लो, जिसमें कहीं पर भी कोई द्वंद्व बुद्धि ना हो, सबकी तरफ मैत्री भाव हो, सब में मुझे देख सको, मेरे में सरेंडर्ड रहो, इंद्रियों से अपने आप को परे खींच लो, अपने अंदर की यात्रा बनाओ, बाहर की तरफ यात्रा ना बनाओ, और अपने अंदर ज्ञान विज्ञान को पहचानते हुए मेरे गोलोक धाम को प्राप्त। योग संख्या नंबर 22 8वां अध्याय करते हुए हम आगे को बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिसके अंतर्गत सब कुछ है, और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये सब जगत परिपूर्ण है, जिस सारे जगत में जिसका विस्तार हुआ है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष को अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। पूरी श्लोक में अगर कुछ ना भी समझ आए तो 3-4 चीजें समझ में आती हैं। पहली बात सर्वभूत, दूसरी बात सच्चिदानंद घन परमात्मा, तीसरी बात सब जगत परिपूर्ण, सनातन अव्यक्त, परम पुरुष और अनन्य भक्ति। ये सारे 5-6 शब्द को पढ़ते ही भगवान जी पूरी की पूरी बात हमको बताने की कोशिश करते हैं कि भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। वह अपने नाम और अपने गुणों से हर जगह विराजमान है, अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वो हर जगह सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। हम सब कुछ उन्हीं में स्थित है। हमको यही बात पहचाननी है कि हमको क्या कहते हैं, अ, बहुत मजा आता है जब हम पार्टी पुर्टी में जाते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे नींद तो हमें अपने ही बेड पर आती है। बस भगवान जी यही कह रहे हैं कि अव्यक्त पुरुष की उपासना करना, सर्वाधार, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सब कुछ समर्पण करना, उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना, सब प्रकार से
अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर सर्व परमेश्वर परमात्मा का स्मरण करते रहना, उसी को अनन्य भक्ति का नाम दिया गया। इस अनन्य भक्ति के द्वारा अगर साधक अपने उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव, लीला, तत्व को भली भांति जानने लग जाता है और उनमें हर समय तन्मय रहता है, तो शीघ्र ही उसका आत्म साक्षात्कार परमात्मा करके उसके भाग बदल देते हैं, उसको कृत्य कृत्य कर देते हैं। यही साधक का उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या नंबर 6। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँ। भगवान जी यहाँ दो मार्ग की बात कर रहे हैं। पहला मार्ग क्या, जिसने शरीर त्याग किया, वो योगी जन जो वापस ना लौटने वाली गति को प्राप्त हुए, और फिर दूसरे वो जो वापस लौटने वाली गति को प्राप्त हुए। और कौन से काल के अर्थात दोनों मार्ग को मैं बताऊंगा। भगवान जी यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें विभिन्न कालों का ज्ञान दूं। अब मैं तुम्हें विभिन्न कालों के बारे में बताऊंगा जिनमें संसार में पलायन करने के बाद योगी या तो पुनः आ जाता है अथवा नहीं। दोनों तरीके भगवान जी कह रहे हैं, मैं तुमको बताऊंगा। अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों का ज्ञान दूंगा जिनमें इस संसार में पलायन करने के बाद योगी वापस आता है या वापस नहीं आता, दोनों के बारे में बताया। अब परमेश्वर के जो शरणागत हुए हुए कंप्लीट भक्त हैं, जो अनन्य भक्ति में रत रहते हैं, उनको तो कोई चिंता नहीं है कि वो कब और किस प्रकार से अपने शरीर को त्यागेंगे। वो सारा कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो सरेंडर्ड आत्मा है, और इस तरह वो सरलता पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक सहित भगवत धाम को भगवान जी के चले जाते हैं क्योंकि वो पात्र तैयार है। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है, उनका क्या, वो अलग अलग तरीके आत्म साक्षात्कार के ढूंढते हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। वो अलग अलग विधियों पर आश्रित रहते हैं। उन्हें उपयुक्त समय पर शरीर त्यागना होता है ताकि वो इस बात की उनको श्योरिटी हो, वो आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको या तो लौटना होगा या नहीं लौटना होगा। यदि योगी सिद्ध हो जाता है तो वो इस जगह शरीर को छोड़ने के समय संसार भी, स्थान भी चुन सकता है और राइट टाइम भी चुन सकता है। जैसे हमको पता है बहुत सारे वो राम शरणम के वीना चाची, क्या नाम था उनका, विश्व मेरे को नाम भूल गया उनका, पता नहीं नाम। इसका बेटा विश्वनाथ जी, हाँ डॉक्टर। अच्छा, विश्वनाथ जी, विश्वनाथ हमारे जी। तो हमारे हाँ तो हाँ पूज्य पिताजी है ना, भक्त हंसराज जी। हाँ हाँ, हाँ, दूसरे वो विश्वनाथ जी मेरे हैं। को विश्वनाथ जी के बारे में पता है ये कि उन्होंने उन्होंने ले, स्थान चूज ये किया था। लाजपत नगर वाले हैं। उन्होंने स्थान चूज किया था हाँ, विश्वनाथ जी। विश्वामित्र हैं, हाँ विश्वनाथ जो नहीं, विश्वामित्र जी, विश्वामित्र हैं। हाँ, वो जो डॉक्टर। डॉली भाभी के हाँ, जो गुरु है, विश्वामित्र मुझे पता लाजपत है। नगर। जो हाँ, डॉली भाभी के गुरु है। दिल्ली उनका यहाँ पर, दिल्ली मूलचंद में आश्रम बना हुआ है उनका। हाँ हाँ जी हाँ जी, उनका मुझे पता था। उन्होंने अपनी हाँ, समाधि का मूलचंद के टाइम पास। चूज किया था। उन्होंने बता दिया था हाँ हाँ, उन्होंने बता दिया था। साधना और सत्संग में इस हाँ हाँ, जगह और पर हरिद्वार इस में, समय, हाँ, हाँ जी, कि मैं यस, जाऊंगा। हरिद्वार में नीलधारा के पास, हरिद्वार में, वहां उन्होंने अपने प्राण त्यागी प्राण हैं। त्यागे थे, हाँ, मतलब उन्होंने वो समाधि ली थी। हाँ, उन्होंने और पहले फिर ही वो, बता दिया था उसने। फिर ऐसे ही वो तपोवन जो है धर्मशाला के पास, उसमें चिन्मय आश्रम में वो जो स्वामी जी हैं, उन्होंने भी पहले बता हाँ दिया था कि मेरा ये टाइम हाँ, है, स्वामी ये जगह है। हाँ चिन्मयानंद। हाँ। हाँ, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो ये लोग समाधि जो अलग अलग, समाधि बनी हुई है। हाँ जी हाँ जी, ये आत्म साक्षात्कार की अलग अलग विधियों पर आश्रित रहते हैं। और उपयुक्त समय में जब इन्होंने शरीर त्यागना होता है तो वो आश्वस्त होते हैं कि इस जन्म मरण के मृत्यु के जो चक्कर में है, वो उनको वापस इस संसार से में वापस नहीं आना पड़ेगा। अगर योगी सिद्ध हो जाता है तो वो इस जगत में शरीर छोड़ने का समय और स्थान दोनों चुन सकता है। पर अगर वो इतना योगारूढ़ व्यक्ति नहीं है तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग करने के संयोग पर निर्भर रहती है। लास्ट मोमेंट पे वो क्या सोचता हुआ जाता है
और किस जगह पर जाता है, उसके हिसाब से उसको अगला शरीर मिलता है। भगवान जी अगले श्लोक में यही उचित अवसरों का वर्णन करेंगे कि कब मरने से इंसान वापस ना आए। यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भी कब ऐसा स्टेज आएगी जब व्यक्ति वापस ना आए। यदि परमात्मा को वो नहीं पा सकता तो व्यक्ति की मृत्यु के समय जैसी उसकी स्थिति होगी वैसा ही उसका अगला जन्म तय हो जाएगा। ये स्थिति हमारे पहले बीते हुए जीवन के आधार पर बनाई करती है। हमने अपने जीवन में तीन में से किसी भी एक मार्ग पर चलने की कोशिश करी है। कौन सा मार्ग? जो यहाँ पर हमने भी बताया था। एक हठ योग है, वो भी बताया, कर्म योग, ज्ञान योग या हठ योग। इन तीनों में से किसी मार्ग पर भी चलने की जो कोशिश करें, इसी के आधार पर मरने के समय की स्थिति बन जाती है। जीवन के तीन मार्ग ही हुआ करते हैं। एक तो कर्म मार्ग है, यहाँ हमने अभी बात करी, जहाँ पर हम कुछ करके आशा करते हैं कि इस कर्म का हमें एक पर्टिकुलर फल मिलेगा। इस मार्ग में चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो मरने पर स्वर्ग या नर्क की तरफ भेज दिया जाता है। कुछ समय वहां रहकर वो फिर वापस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। दूसरा मार्ग है उपासना या पूजा का मार्ग। यहाँ पर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में सुख चाहते हैं। इस मार्ग पर जो चलने वाला व्यक्ति होता है वो लोक से भी ऊपर ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, पर फिर एक अवधि के बाद वो वापस आकर जन्म लेता है। तीसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, जिसमें चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक ही जन्म में पूरी शक्ति से इस बात की कोशिश करता है कि अपने हृदय में उनको पाकर ये जान लेता है कि मैं तो परमात्मा तत्व ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ और परमात्मा का ही हिस्सा हूँ। और अपने को आने जाने के चक्र से अगर मैं अलग करना चाहता हूँ तो मुझे परमात्मा का ज्ञान पाना पड़ेगा और उसके बाद मैं परमात्मा में समा। ये जानकर हमें चाहिए कि हम कर्म को जब भी करें तो कर्म योग की भाव से करें, दूसरों के हित को पहुंचाने की भाव से करें, ताकि हमारे मन में हर प्रकार की भौतिक कामना नष्ट हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा पुनर्जन्म का चक्कर लगा रहे। जैसे कि वायु, तेज, जल, पृथ्वी चारों भूत जो है वो आकाश के अंतर्गत है, ये हमने कल बात करी थी। वैसे ही हम भी परमात्मा के ही क्या कहते हैं ग्रेस पर निर्भर है ना, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें शरीर त्यागना है तो हमें दोबारा ना पैदा हो उसके लिए योग में सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम टाइम प्लेस डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ जब हमारा शरीर छोड़ता है उस पर डिपेंडेंट है। संसार में जो लोग हैं वो कभी, चलो 23 वाला कल करेंगे है ना, टाइम भी ज्यादा हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 23 श्लोक हमने कर लिया है, 24वां श्लोक अब हम कल करेंगे। बस एक छोटी सी बात यहाँ पर करते हुए आगे को बढ़ती हूँ। जो संसार में जो लोग होते हैं वो कभी शुक्ल पक्ष, कभी उत्तरायण का समय मरना उसको अच्छा समझते हैं। लोगों का समझना भी एक प्रकार से ठीक है। उस समय, जिस समय पे वो अपना शरीर त्यागते हैं उस समय पर वो काल अभिमानी जो देवता होता है उससे उसका तत्काल संबंध हो जाता है। उस समय मरने वाले जो योगी होते हैं वो गंतव्य स्थान की शीघ्र और सुगमता से परमात्मा की ओर पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम लोग डिसाइड मतलब बता पाते हैं कि इसका ये टाइम जब है जाने का, ये बड़ा शुभ मुहूर्त है, ये बड़ा ऑर्डिनरी टाइम है। जैसे मकर संक्रांति पे जो जाते हैं कहते हैं बहुत अच्छा दिन होता है, ऐसे करके साधारण मनुष्य जो है वो इसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि में बदलते रहते हैं अपने आप को। एक योनि उनको नर्क ले जाती है, एक योनि शायद उनको स्वर्ग ले जाएगी। शुक्ल और कृष्ण पक्ष इन दो मार्गों का वर्णन यहाँ पर भगवान जी ने किया है। जो मनुष्य अंत्य काल में शरीर छोड़कर उच्च लोकों में जाने वाला है, जिस रास्ते से मनुष्य वापस नहीं लौटता और जिस रास्ते से गया हुआ वापस लौटता है, उन दोनों रास्तों का जो भेद है वो परमात्मा आगे हमको बताएंगे। वो दोनों रास्ते कौन कौन से हैं, उन रास्ते पर किस किस को चलने का अधिकार है, दो मार्गों का वर्णन करने की यहाँ पर भगवान जी ने हमारे लिए क्लैरिटी रखी है, जिसको कहते हैं वो हम कल करें।
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल होती है तो कृपया क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। राधे राधे सबको, जय जय श्री राम।